देखो, दिस इज आवर पार्ट 2। सबसे पहले हमने देखा राजकुमार शुक्ला वॉज ए रेजोल्यूट, गांधी जी को लेके गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे। सबसे पहले गांधी जी गए पटना। अब पटना में रह के तो काम चलेगा नहीं, पटना से अब गांधी जी गए मुजफ्फरपुर, क्योंकि ये आता था रास्ते में, चंपारण के रास्ते में ही आता था। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई लेने आता है ना कि भाई भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, हम सीधा उस प्रॉब्लम में कूद पड़ते हैं without knowing the real cause, without analyzing the situation and everything। होता है ना कि अच्छा तो मुझे लेने आया है, चंपारण चलना है, चलो चंपारण चलते हैं। डिड गांधी जी डू दैट? नो, ही डिडंट गो टू चंपारण डायरेक्टली। उसका रीजन पता है क्या था? क्योंकि राजकुमार शुक्ला वॉज एन इलिटरेट मैन। तो क्या आपको लगता है कि वो पूरी बात को समझ पाता और पूरा वो जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, सिनेरियो, वो समझा पाता? उसकी जो नॉलेज थी वो लिमिटेड थी। तो अगर आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो उसका सोल्यूशन आप कैसे दोगे? ओनली बाय नोइंग ऑल दी एस्पेक्ट्स। भाई जैसे गांधी जी लॉयर थे, पता है ना, बाय प्रोफेशन ही वाज अ लॉयर। तो उन्हें पता था कि अगर मुझे कोई केस सॉल्व करना है तो पहले मुझे वो पूरा सिनेरियो पता होना चाहिए। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि गांधी जी की मॉडस ऑपरेंडी बताओ, मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है? कि आपका एक तरीका, एक मेथड। सो व्हाट वाज गांधी जी मॉडस ऑपरेंडी? तो मॉडस ऑपरेंडी एक तरीका होता है, आपका सिस्टम क्या है, क्या मेथोडोलॉजी है जो आप फॉलो करते हो। दिस इज द मेथोडोलॉजी। कि भाई डायरेक्टली उस चीज में मत कूदो, पहले समझो, एनालाइज करो, गेट इन्फॉर्मेशन कि भाई हुआ क्या है, क्या सिचुएशन है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। एंड दिस इज व्हाट ही डिड। तो गांधी जी गए सबसे पहले मुजफ्फरपुर। यहाँ पे उन्होंने पहले ही फोन कर दिया प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। मतलब यहाँ पे एक और चीज देखो, ही इज गेटिंग द सपोर्ट ऑफ पीपल। जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा लोगों का, उनके लिए बेटर है। तो अंग्रेजों को डराने में भी तो मदद मिलेगी ना, कि भाई ये बंदा तो इतने सारे लोगों को लेके आया है, आप अकेले पहुंच जाओगे तो कोई समझेगा ही नहीं। तो उसने क्या करा, प्रोफेसर जेबी कृपलानी, आर्ट्स कॉलेज के ये प्रोफेसर थे, इनको इनको इन्फॉर्म कर दिया। तो जैसे ही गांधी जी आधी रात को, रात के 12 बजे ट्रेन से उतरे, तो ये पूरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेके वहां पे पहुंच गए स्टेशन पे। मतलब दिस शोज सपोर्ट। सो दिस हैपेंड। और गांधी जी रहे कहाँ पे थे? ही स्टेड एट द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। ही वॉज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग क्या है? उन दिनों में ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था जो इनके साथ हुआ, गांधी जी के साथ हुआ? क्या था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? कि जो लोग स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते थे, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता था। नोबडी गेव देम एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, गांधी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, अपने स्टूडेंट्स लेके आए। और यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश कॉलेज में तो पढ़ा रहा है वो, लेकिन स्टिल ही डिड दैट। तो ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, कि गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए आ गए। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अपने घर पे रखा उनको। तो गांधी जी वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि भाई हमारे देश के लोग भले काम तो किसके लिए कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद की, किसकी? जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। सो दिस वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे बताओगे। अब उसके बाद गांधी जी ने क्या करा, लॉयर्स से मिले, क्योंकि लॉयर थोड़ा सा लीगल फॉर्मेलिटीज और उनके बारे में बता सकते हैं। तो गांधी जी ने उनसे बात करी लॉयर्स से। तो एक वर्ड आएगा चाइडेड। चाइडेड का मतलब क्या होता है? स्कोल्डेड। गांधी जी को स्कोल्ड, गांधी जी ने स्कोल्ड किया किनको? लॉयर्स को। इनकी डांट, इनको डांट लगाई अच्छी तरह। ही एडमोनिश्ड देम, ये भी वर्ड याद रखना, अच्छी तरह से फटकार लगाना किसी को। गांधी जी ने इनको डांट लगाई कि भाई तुम इनका केस लड़ रहे हो। जो पुअर पेजेंट्स हैं चंपारण के, वो अपना केस लेके किसके पास आए? इन लॉयर्स के पास, कि भाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ हमें केस लड़ना है। अभी वो मैटर क्या है वो पूरा समझेंगे। अ, तो इन्होंने क्या करा, फीस ले ली उनसे, भाई ठीक है लड़ लेते हैं केस। बट क्या ये सोल्यूशन था? जज भी उन्हीं के ही हैं, लॉयर्स भी उन्हीं की सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई जजमेंट आएगा जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होगा? तो कोई फायदा है उनके खिलाफ केस लड़ने का? तो गांधी जी ने उनको कहा कि भाई ये जो लॉ कोर्ट्स है ना, ये तो यूजलेस है, इनका कोई फायदा नहीं है, दे आर फ्यूटाइल, दे आर इन वेन। वॉट यू हैव टू डू इज, द रियल रिलीफ वॉज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। हमें उन्हें क्या करना है? अंग्रेजों के डर से आजाद कराना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, rather than just filing a case and going to the court and
प्रोसिक्यूटिंग अ केस अगेंस्ट देम। प्रोसिक्यूट करना मतलब केस को लड़ना। सो इट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस एक्चुअली, आप कर क्यों रहे हो, ये टाइम पास क्यों कर रहे हो। तो गांधी जी ने इनको फटकार लगाई। तो यहाँ से अब गांधी जी आगे जाएंगे एंड ही विल अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। क्लियर।